नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया पेपर लेकर आया हूं CGL 2025 का। पहले 2 पेपर मैं करा चुका हूं। 15 मिनट हम लेते हैं, 25 सवाल करने की कोशिश करते हैं। जैसा हमें पेपर में स्पीड चाहिए वैसी मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। आपको केवल ये देखना है कि आप उसमें कितना स्टेप लिखते, कितने नहीं लिखते, क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है। मैं सब चीज मुंह से बोलता हूं यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मेरे भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, एग्जाम प्रेशर में होता है, क्योंकि यहाँ मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। कोशिश यही रहती है कि उस 15 मिनट में हम कितने सवाल कर पाए, ठीक है। तो आपके लिए भी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, पर हाँ उस 15 मिनट में आपका दिमाग बहुत चीजों से गुजरता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है मेरे सामने, ये हो गया 80 और ये हो गया कितना, ये हो गया 80 और ये हो गया मेरा 16, 49। 80 में से 49 गया तो कितना आया, ये आया मेरा 31, और 31 को 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 7 बारी में जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहां देख लेते हैं, ये आ गया कितना 76, ठीक है, ये आ गया 76, और ये कितना आ गया मेरा 7 6 69, 76 माइनस 69, 7 7 बटा 2 3.5। अगला देखते हैं 40% ए 0.4 0.5, 40% का मतलब 0.4 होता है, यानी ए बी का अनुपात 5-4 होगा, 5-4 5-4 5-4, ये गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये कितना है 1/2 1/4, यानी 1:2 आएगा BC। 1:2 है, नहीं है, 1:2 है, नहीं है, ये है 1:2, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला ये है मेरे सामने, थोड़ा लंबा है, छोड़ देंगे अभी, बाद में देखते हैं। 800 रुपए के कोई जूते हैं, 2 लगातार डिस्काउंट के बाद 612 में बेचे गए। मैंने देखा 802 डिस्काउंट 612, और पहला डिस्काउंट 10% था, दूसरा निकालना है, यही जल्दी जल्दी पढ़ना है आपको। 800 का 10% हो गया कितना 80, 80 कम करूंगा 720, बचा कितना 108, 108 720 का कितना परसेंट हो गया, 1.5 गुना, यानी 15% आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, किसी वस्तु को 60% ऊपर अंकित किया गया, 100 से 160, फिर 2 डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट यानी 40 कम 120, फिर 10% कम 12 कम यानी 108। तो 100 की चीज 108 में बेची, 8 की वैल्यू 160 है, 100 की 2000 आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, x + 2/x 7 है, ये निकालना है, तो हमें पता है 7 का क्यूब माइनस 3 × 7 × xy यानी 2, ठीक है। लास्ट डिजिट देख के ये आंसर आ जाएगा, इसका 3 है, इसका 2 है, लास्ट में 1 आएगा, 343, 1 दूनी 42, लास्ट डिजिट देखिए मैंने यहाँ पर, ये लास्ट में करूंगा मैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है ये आपके सामने, ये भी मेरे को थोड़ा ना पढ़ने लायक लग रहा है कि पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे भी लास्ट में करूंगा। अगला देखते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, 300 मीटर है, अपोजिट साइड में है, अच्छा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक 45 एक 30, इनके बीच की दूरी बतानी है। अगर ये 30 है तो ये 300 है, 300 √3 होगा, और ये 300 है तो ये 300 हो जाएगा, तो 300 × √3 + 1, ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी। अगला देखिए, लास्ट में करूंगा, बड़ा सवाल है। अगला देखते हैं, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालना, ये भी मैं लास्ट में करूंगा, कैलकुलेटिव है। एक कोन को डिवाइड किया 2 सेक्शन में, वॉल्यूम नीचे का और ऊपर का 7 1 दे रखा है, नीचे 7 ऊपर 1, तो टोटल कितना हो गया 1/8 हो गया वॉल्यूम का अनुपात। हाइट का रेशियो कितना हो गया, हाइट का किसका 1:2, यानी 1:1 आ गया, ठीक है। एक इसकी हाइट आएगी, एक इसकी, क्योंकि क्यूब रूट करना पड़ेगा मेरे को। अगला देखिए, रेगुलर हेक्सागन की साइड डबल कर दी गई, एरिया 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। A² पे डिपेंड करता है। अरे भाई साहब ये सवाल है, लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले मैं वही देख रहा हूं जो मेरे को जल्दी जल्दी नजर आ रहा है, -7/4, x के कोऑर्डिनेट के साथ माइनस साइन लगाओ, x के कोफिशिएंट के साथ, और 4 से भाग कर दो। अगला देखिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 1 at each vertex, 360 डिग्री होता है हमेशा,
अगला देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी में ADBECF, ये जी पे काटते हैं, एबीसी का एरिया है 60, GBC का निकाला, अच्छा 3 ये निकालना है तो 1/3 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अगला देखिए, √5 + x, अगर मैं CND लगाता हूं तो क्या मिलेगा, √5 + x बटा √5 - x, कितना हो गया 4/2 यानी 2/1। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो, 5 + x बटा 5 - x, 4/1 आ गया। ठीक है, 5 + x बटा 5 - x, 4/1 आ गया, जो कि मेरा 3 से सेटिस्फाई हो जाएगा, 8 और 2, हाँ ये ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखते हैं, अगला है ये हमारे सामने, ध्यान से देखिए, दो वृत्त हैं जिनकी रेडियस 2:1 है, DCT दे रखी है 8 और D की वैल्यू दे रखी है 10, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, स्क्वायर ही लगा दिया मैंने, माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6, यानी 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी आपकी। ठीक है, यही है, तो 3 की 6 हो गई, तो 2 की 4 हो गई, 1 की 2 हो गई। अरे ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, उल्टा कर दिया ना मैंने, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये D का स्क्वायर दे रखा 8 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर आना चाहिए, R1 - R2 नहीं, 1 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर ही आएगा, R1 - R2, 1 की वैल्यू 6 आ गई, 6 ही आएगा आंसर, है ना। टाइम लग गया, देखिए सवाल इजी था तब भी लग जाता है कई बार पेपर में ऐसा। रेडियस 10 है, सर्कल नहीं बनाऊंगा मैं, ये 6 है, जीवा बतानी है, 10 6 8 16, आंसर हो गया। अगला देखिए, tan A + cot A 4 है, हमें ये निकालना है, ये क्या है 1 + tan² है, यानी 2 tan² + 1 निकालना है मेरे को, तो tan + 1/tan कितना है 4 है, यानी tan² - 40 + 1 बराबर 0, तो tan की वैल्यू कितनी आ गई, -b + √b² -4ac बटा 2a, तो 4 + -16 - 4 12, 12 यानी 2√3 बटा 2, यानी 2 + √3 आ जाएगा ये। ठीक है, 2 + √3, तो ये क्या है 2 × 2 + √3 का होल स्क्वायर + 1, यही है। अब मैं नंबर ही देख लेता हूं, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 14 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने केवल इतना देखा। अगला देखते हैं, साइन ए ये है, कॉस ए क्या होगा, ये होगा, क्योंकि हमें पता है 1 + x², 1 - x² और 2x, इसका ट्रिपलेट बनता है। अगला देखते हैं, ऐसे सवालों में क्या देखा जाता है, केवल एक पकड़ लो, मान लेते हैं ये पकड़ लिया मैंने, इसका क्या रिश्ता है भाई, 0.5 को आप 0.5 से गुणा करेंगे तब ये आएगा, पर क्यूब है दोनों साइड, तो 0.5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा। ऐसे ही एक सवाल हो रहा है ये, इसमें भी यही देखिए, 0.25 और 0.05 का क्या रिश्ता है भाई, इसका 5 गुना है ये, इसका 5 गुना, पर क्यूब है और नीचे है, तो 1/5 का क्यूब, यानी 1/125 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए ये पेपर तो समाप्त हो गया, पर हमारे बहुत सारे सवाल अभी बचे हैं और लगभग 7 मिनट का समय भी बचा है हमारे पास। आइए ये देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समान क्षमता के 2 बर्तन हैं, पहले में दूध पानी इतना है, दूसरे में इतना है, इनको मिला के ये बताना है फाइनल कितना होगा। भाई ये तो बहुत आसान हो गया, 5 ही ये है 5 ही ये है, 1:1 में मिलाना है, तो 5 और 5 यानी 1 1 आ गया। क्वेश्चन तो सिंपल था, क्वेश्चन सिंपल था, पर बड़ा था इसलिए हमने छोड़ दिया था। अगला है ये, एजुकेशन फंड 6 लाख रुपए का इतना ब्याज मिलता है, और जो ब्याज मिलता है वो स्कॉलरशिप के लिए पहली और थर्ड स्कॉलरशिप की वैल्यू ये है, सेकंड की बतानी। आइए देखते हैं, 6 लाख का अगर मैं 9% निकालता हूं तो 54,000 रुपए आ जाएगा। 54,000 का मतलब है 22 और 18 40, बचा 14, यानी 14,000 रुपए दूसरी स्कॉलरशिप आएगी। सवाल सिंपल है देखिए, पर रीड करना पड़ेगा पूरा। अगला देखते हैं, अगला है ये,
एक्स को निवेश किया गया 2 साल बाद 5% के हिसाब से वाई इंटरेस्ट मिला, फिर वाई को निवेश किया गया 2 साल के लिए 5% के हिसाब से तो जेड मिला। तो इनमें से कौन सा रिश्ता ठीक है? आप ध्यान से देखिए भाई, 2 साल का इंटरेस्ट तो 10% ही रहेगा, चाहे यहां हो या यहां हो। इसका मतलब है वाई जो है एक्स पे वो उसके बराबर होगा जो जेड होगा एक्स पे, जेड होगा वाई पे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही 10-10% आएंगे तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्या सवाल है भाई, देखते हैं। एक स्टैचू है कितना 1.6 मीटर लंबा, ठीक है, टॉप ऑफ पेडिस्टल लगा रखा है इसे हमने, ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री, while the angle of elevation of top of pedestal 45 डिग्री। अब आपको बताना है हाइट ऑफ पेडिस्टल, यानी ये बताना है एक्स, ठीक है। आइए देखते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 30 के सामने अगर 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, ठीक है। तो √3 - 1 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 1.6। आपको किसकी निकालनी है? 1 की निकालनी है। तो 1.6 बटा √3 - 1, जिसे हम लिखेंगे √3 + 1 बटा 2, यानी 0.8 इंटू √3 + 1, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं ये सवाल भाई, होलो हेमिस्फेरिकल शेल है, इसका वॉल्यूम बताना है 4/3 पाई, ठीक है, r³ यानी 14 का क्यूब - 7 का क्यूब, 14 के क्यूब 7 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, 343 आ गया, ठीक है। 2 का क्यूब - 1 का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 - 1 हो गया 7, 7 से कट गया 7, ठीक है। अब 3 से कुछ भाग हो सकता है? 3 से तो भाग हो नहीं सकता। 3 से भाग करके अगर देखते हैं, रुक जाइए, 11 × 3 = 33, बचा 1, 3 चौक 12, 0.3 आ गया। चलिए अब ये आ गया भाई, ये मल्टीप्लाई करना है, 22 चौक 88, 88 इंटू 115 मान लेते हैं, 88 1/3, 115 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। 88 100 हो गया, ठीक है जी, और 15 8 120, 1200 1320। अरे ये क्या हो गया भाई, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालना है। 4/3 पाई, 7 से काटा मैंने, 14 का क्यूब - 7 का क्यूब, इसे मैंने कैसे करा, 7 का क्यूब कॉमन लिया, 2 का क्यूब - 1, 7 आ गया, ठीक है। 343, 7 आ गया, 7 गया, 3 से काटा, 11 4 आ गया, ठीक है जी। 22 चौक 88 आ गया। ये क्या हो गया भाई, क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? 4/3 नहीं, 2/3 आएगा। ये है हेमिस्फेरिकल है, तो 44 इंटू 115 ही ले लेता हूँ, चलिए मैं, 4400 हो गया, ठीक है। 15 660 हो गया, 660 का मतलब है 5060 से थोड़ा सा कम, तो ये आंसर आएगा मेरे ख्याल से। देखिए कैलकुलेशन आ गई भाई, टाइम लग गया, ऐसा होता है पेपर में। एक सिलेंड्रिकल स्टोरेज कंटेनर है जिसका बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट अर्थमेटिकली इंक्रीज कर रही है, ठीक है जी। 2 से लेकर टोटल ऑफ 5 सेक्शन है इसके, रेडियस 3 है, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये इंक्रीज कर रही है हाइट, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई यानी 3.14, r² यानी 3 का स्क्वायर गुणा h, 18 6 24, 4 28 2 30, ठीक है। ये आ गया। अब मेरे को आंसर निकालना है, ध्यान से देखिएगा भाई। 9 × 27, 9 × 27 यानी 270 इंटू 3.14, तो इंटू 3 करेंगे 810 आएगा, और 100 की वैल्यू हमें पता है 14 होती है, 847 के करीब ही आंसर आने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा बचा है, और कोई नहीं बचा मेरे ख्याल से, ठीक है। रिवाइज जरूर करना चाहिए। अब हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन गलत मिल जाए आपको इसके अंदर, मैंने गलत कर दिया पर कोई, रुक जाइए 1 सेकंड, ये था ना, ये भी हो गया था, चलिए। तो मैं यहाँ पर समय समाप्त करता हूँ, ठीक है, इट्स ओवर फॉर मी। आइए, ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब
देखिए जल्दबाजी में मैं कर रहा हूं तो आपको एग्जैक्ट फील हो रहा होगा, कई बार मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, भले ही मेरे को कितना भी ज्ञान हो, कई बार कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कई चीजें मैंने माइंड में ही कर डाली, ठीक है, कई चीजों में लिखना पड़ा और लिखने के बाद भी गलत हो गया। तो ये होता है, सबके साथ होता है। और जब सिर पे टाइम होता है तो एक अलग बात होती है, ठीक है, वैसे बोलना एक अलग बात है, पर टाइम के साथ परफॉर्म करना एक अलग बात है। ये जितने भी टेस्ट मैं आपके सामने ला रहा हूं केवल इसलिए ला रहा हूं कि आपका दिमाग कैसे कैसे चलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है किसी में आपका तरीका बहुत अच्छा लग जाए, मेरा बेकार हो, ऐसा हो सकता है, पर मेरा प्रयास यही है कि आप तक टाइम के हिसाब से ब्रेन की एडजस्टमेंट पहुंचाना, ठीक है। कुछ सवाल मेरे भी गलत हो सकते हैं भाई, जल्दबाजी करते करते आप देखें नहीं, कहीं कहीं तो ऐसी छोटी सी कैलकुलेशन ही मेरी गड़बड़ हो गई, मैंने 14 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब सही निकाला था, पर फिर से दोबारा से किया, फिर बाद में ध्यान आया ये तो हेमिस्फीयर लिखा है इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा। ऐसा होता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये सब आमूमन है। तो क्लास पूरी करिए, 15 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। और पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूं, वो जरूर देखिएगा, 2 पेपर हम कर चुके हैं, सारे के सारे पेपर सीजीएल 2025 प्री के हैं भाई, ठीक है। और क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करना और कमेंट करते रहना, तो क्लास आती रहेगी आपकी, ठीक है। कमेंट करते रहोगे, ये क्लास मैं लाता रहूंगा, हर 1 दिन 2 दिन के गैप में मैं ये क्लास ला रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, मुझे ये लगना चाहिए कि हाँ बच्चे इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, 15 मिनट के अंदर रिवीजन करना चाहते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।